यूनिवर्सल मदरबोर्ड, ये जो शब्द है आप लोगों ने काफ़ी सारे लोगों ने सुना होगा और जाना भी होगा। आखिर ये जो यूनिवर्सल मदरबोर्ड है ये कहाँ पे और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस यूनिवर्सल मदरबोर्ड के बारे में 10 ऐसा पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि आप सभी लोगों के पास होना चाहिए। चाहे अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन हो या नहीं हो, फिर भी आपके पास यूनिवर्सल मदरबोर्ड के बारे में 10 जो पॉइंट मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो आप लोगों के सामने अभी जो कुछ मदरबोर्ड आपको दिख रहे होंगे अलग अलग नंबर का और अलग अलग साइज का, ये सभी के सभी यूनिवर्सल मदरबोर्ड है। और मैंने जो 10 पॉइंट बनाया हूँ इन सारे मदरबोर्ड के ऊपर डिपेंड करके ही मैंने बनाया हूँ। तो अगर आप उस 10 पॉइंट के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन दिख रहा होगा उसको प्रेस करके रखिएगा। उसके बाद जो बगल में जो बेल आइकन दिखेगा उसको भी प्रेस करके रखिएगा। तो यूनिवर्सल मदरबोर्ड के बारे में सबसे जो पहला पॉइंट आता है हमारे सामने वो है कि आप देख सकते हो हमारे पास काफ़ी अलग अलग टाइप का नंबर है, लेकिन अभी इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा चल रहा है मार्केट में वो है इस प्रकार के नंबर का मदरबोर्ड, जिसके नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस मदरबोर्ड का नंबर VSTP53U52.2, मतलब लास्ट में आप देख सकते हो 52.2 है। या अगर हम इस मदरबोर्ड को हम देखेंगे तो इसका नंबर देख सकते हो 11.2 है। और आपने काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा कि इस प्रकार के जो ये पुराना वाला यूनिवर्सल मदरबोर्ड है जो कि V59 का है और अभी जो U11.2 का मदरबोर्ड आ चुका है। तो इस टाइप का जितने भी मदरबोर्ड है यूनिवर्सल काफ़ी सारे पॉपुलर है और ये आप किसी भी टीवी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। तो हमारा जो पहला पॉइंट है कि आप यूनिवर्सल मदरबोर्ड आप किसी भी टीवी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे आपके पास एलईडी टीवी है, चाहे आपके पास एलसीडी टीवी है, चाहे आपके पास 22 इंच से लेकर 45 इंच तक आपके पास टीवी है, तब भी आप यूनिवर्सल मदरबोर्ड इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि आप कौन सा कॉन्फ़िगरेशन वाला जो मदरबोर्ड है वो इंस्टॉल करने जा रहे हो, क्योंकि अभी जो है मार्केट में बहुत सारे अलग अलग टाइप का हमें ये जो मदरबोर्ड है वो देखने को मिलता है कि अगर आपके पास बहुत ही बड़ा टीवी है तो आपको ज़्यादा वाट वाला लेना होगा, अगर छोटा टीवी है तो कम वाट वाला लेना होगा। आपको कौन सा साइज़ के लिए कौन सा मदरबोर्ड आपको सही होगा, अगर आप इसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। तो ये था हमारा पहला पॉइंट कि आप यूनिवर्सल मदरबोर्ड को किसी भी टीवी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। तो यूनिवर्सल मदरबोर्ड का जो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आप किसी भी रेजोल्यूशन के पैनल के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपके पास किसी भी पैनल है और उस पैनल का जो रेजोल्यूशन है वो 1366x768 या फुल HD है, नॉन HD है, 5 पेयर में है, 10 पेयर में है, तो किसी भी टाइप के जो रेजोल्यूशन वाला पैनल आपके पास है तो उसके अंदर आप यूनिवर्सल मदरबोर्ड इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। उसके बाद हमारा जो तीसरा सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण जो जानकारी ये है कि अगर आप मान लीजिए इस तरीके का बोर्ड आप किसी भी ब्रांडेड कंपनी टीवी के अंदर लगाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास एक सोनी टीवी रिपेयरिंग करने के लिए आया हुआ है और उसका जो बोर्ड है यानी कि मदरबोर्ड है वो ख़राब हो चुका है और आप चाहते हो कि इस प्रकार के बोर्ड जो है अभी मार्केट में जो नया नया चल रहा है जिसके लास्ट में का जो नंबर होगा वो 52 होगा या 11.1 होगा, तो इस प्रकार के जो बोर्ड है अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो उस सिचुएशन में आप उस टीवी का जो ओरिजिनल टीवी है उसका लोगो आप डाल सकते हो। अगर आप इस बोर्ड को किसी सोनी टीवी में आप इंस्टॉल कर रहे हो तो सोनी टीवी का जो लोगो है आप लगा सकते हो, या अगर आप सैमसंग टीवी में इंस्टॉल कर रहे हो तो सैमसंग का लोगो लगा सकते हो, या एलजी टीवी में लगा रहे हो तो एलजी टीवी का जो लोगो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। और कैसे लोगो इंस्टॉल किया जाता है इसके ऊपर भी मैंने बहुत दिन पहले एक वीडियो बनाया था, लगभग 1.5 साल पहले, तो वीडियो देख सकते हो अगर उसके अंदर आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अभी जो बोर्ड है वो अपग्रेड हो चुका है, तो आप कमेंट में बताइए, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है कि आप इस तरीके का बोर्ड को आप HD, नॉन HD, फुल HD, 4K किसी भी पैनल के अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हो यूनिवर्सल बोर्ड। मैं इस बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर आपको 4K टीवी में इंस्टॉल करना है तो उसके लिए अलग से बोर्ड आता है, वो भी यूनिवर्सल ही होता है। मतलब अब अगर आपके पास बहुत सारे अलग अलग कंपनी का 4K पैनल है तो उसके अंदर अगर आप यूनिवर्सल बोर्ड इंस्टॉल करना चाहते हो तो 4K वाला बोर्ड भी आपको मिल जाएंगे मार्केट में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि बहुत सारे अलग अलग टाइप का आपको
यूनिवर्सल मदरबोर्ड आपको मिल जाएंगे मार्केट में। आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान में रखना कि आप किस टीवी में और किस पैनल के अंदर आप यूनिवर्सल बोर्ड को इंस्टॉल करना चाहते हो, तो उसी हिसाब से आपको मार्केट से बोर्ड को परचेस करना होगा, यानी कि यूनिवर्सल बोर्ड को परचेस करना होगा। तो दोस्तों हमारा जो पांचवा सबसे बड़ी एडवांटेज है यूनिवर्सल बोर्ड के अंदर हमें जो देखने को मिलता है वो है कि आप किसी भी कंपनी का रिमोट जो है वो इंस्टॉल यानी कि वर्क करा सकते हो। अगर मान लीजिए कि ये सब मदरबोर्ड को आपको इंस्टॉल करना होगा किसी एलजी टीवी के अंदर और आप चाहते हो कि इस बोर्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एलजी टीवी का रिमोट जो है वो काम करे, वो भी पॉसिबल हो सकते हैं। देख सकते हो मेरे पास सभी का जो रिमोट आपको अवेलेबल होंगे। तो मैंने चेक किया कि आप एलजी टीवी का भी रिमोट आप इसके अंदर वर्क करा सकते हो, हायर का भी आप इसके अंदर वर्क करा सकते हो, उसके आप कॉस्को जो टीवी कंपनी है उसका भी रिमोट आप इस्तेमाल कर सकते हो इस तरीके का यूनिवर्सल बोर्ड के अंदर। या चाहे अगर आपके पास यूनिवर्सल या कोई भी चाइना टीवी का रिमोट है वो भी आप वर्क करा सकते हो इस तरीके का जो यूनिवर्सल मदरबोर्ड होता है उसके अंदर। तो ये काफ़ी बड़ी एडवांटेज हो जाती है हमारे पास। अगर किसी भी ब्रांडेड कंपनी के टीवी के अंदर हमें यूनिवर्सल बोर्ड इंस्टॉल करना है तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो आपको लोगो लगा देना होगा जो कि मैंने पहले ही बता चुका हूं। उसके बाद में आप जो रिमोट है वो आपको सेट कर देना होगा। और किस तरीके से इस बोर्ड के अंदर रिमोट को सेटिंग किया जाता है इसके ऊपर अगर वीडियो देखना चाहते हो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझको पता नहीं चलेगा कि आप उस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो या नहीं। जब आप कमेंट करोगे उसके तुरंत ही बाद ही मैं आप लोगों के लिए उसके टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। उसके बाद हमारा जो छठा जो हमारा सबसे बड़ी अपडेट है, क्योंकि कुछ दिन पहले इस तरीके का बोर्ड को किसी भी पैनल के अंदर या टीवी के अंदर इंस्टॉल करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होता था, चाहे वो रेजुलेशन सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम का सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो किसी अन्य चीज का अगर सॉफ्टवेयर हो। ज्यादातर हमें जो रेजुलेशन मैच करने के लिए सॉफ्टवेयर डालना होता था। लेकिन अभी जो बोर्ड इतना ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है कि आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ दिन पहले ये भी आया था मार्केट में कि आपको जंपर सेट करके जो रेजुलेशन है वो सेट करने का ऑप्शन मिलता था, लेकिन उसको भी हटा के आप सिर्फ रिमोट के ज़रिए एक सीक्रेट कोड होता है तो उस कोड को डाल के आप किसी भी यूनिवर्सल मदरबोर्ड के अंदर जो रेजुलेशन सेट करा सकते हो। चाहे आपके पास किसी भी साइज का और किसी भी रेजुलेशन का पैनल है उसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ रिमोट के ज़रिए एक सीक्रेट कोड के ज़रिए आप जो पैनल है उसका रेजुलेशन मैच करा सकते हो। तो ये काफ़ी बड़ी एडवांटेज हो जाती है हमारे पास। सिर्फ आपको ये देखना है कि जो आप मार्केट से यूनिवर्सल मदरबोर्ड ले रहा हो वो पुराना वाला है या नया वाला। पुराना वाला में इस तरीके का जो आपको ऑप्शन है देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अभी जो नया वाला अभी भी जितने भी अपग्रेडेड यूनिवर्सल मदरबोर्ड आ रहा है उसके अंदर सभी के अंदर आपको कोड के जरिए रेजुलेशन सेट करने का जो ऑप्शन है आपको देखने को मिल जाती है। तो हमारा अगला जो एडवांटेज है वो कि वोल्टेज को लेकर। अब सभी लोगों को पता होगा कि हमें अलग अलग टाइप के और अलग अलग वोल्टेज का पैनल हमें देखने को मिलता है काफ़ी सारे टीवी के अंदर। तो सबसे ज़्यादा हमें जो पैनल का वोल्टेज देखने को मिलता है वो 5 वोल्ट और 12 वोल्ट। 3.3 वोल्ट अभी बंद हो चुका है। अभी जो मार्केट में जितने भी पैनल देखने को मिलता है वो सारे के सारे 5 वोल्ट और 12 वोल्ट का होता है। तो यूनिवर्सल मदरबोर्ड के अंदर आपको ऐसा एक जम्पर दिया जाता है जिसके अंदर आप बहुत ही आसानी से आपका जो पैनल का वोल्टेज है वो सेट कर सकते हो। अभी इस बोर्ड के अंदर यहाँ पे एक जम्पर दिया हुआ है, अभी जो है 5 वोल्ट पे सेट किया हुआ है। अगर आप इस बोर्ड को किसी 12 वोल्ट के पैनल के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हो तो सिंपली आपको इस जम्पर को ओपन करना है, उसके बाद 12 वोल्ट के जगह पे आपको लगा देना है, यानी कि ये हमारा मदरबोर्ड अब 12 वोल्ट के पैनल के अंदर ये काम करेगा। उसके बाद अगर हम इसको भी देखें तो यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे जम्पर के जगह पे यहाँ पे एक 0 ओम का यानी कि 0 वैल्यू का यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए नीचे की साइड दिया हुआ है 5 वोल्ट, ऊपर के साइड दिया है 12 वोल्ट। अगर आपको किसी 5 वोल्ट के पैनल के अंदर इस मदरबोर्ड को इंस्टॉल करना है तो आपको सिंपल सा काम है, इस रजिस्टर का आपको उठाना है और नीचे साइड आपको लगा देना है। इसके बाद ही आप इस बोर्ड को 5 वोल्ट पैनल के अंदर इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक उसी तरीके से अगर हम इस बोर्ड को देखने जाएंगे, इस बोर्ड को यहाँ पे भी सेम चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे एक 0 वैल्यू का जो रजिस्टर लगा हुआ है। तो अगर आपको 5 वोल्ट पैनल के अंदर इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे लगाना है, 12 वोल्ट पैनल के अंदर इंस्टॉल करना है तो आपको यहाँ पे लगाना है। तो ये काफ़ी बड़ी हमें एडवांटेज देखने को मिल जाती है, जो कि कोई भी ब्रांडेड जो भी हमारे मदरबोर्ड आते हैं टीवी के साथ उसके अंदर इस तरीके का जो फंक्शन है और फीचर्स है देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद हमारा जो अगला अपडेट है यानी कि अगला जो एडवांटेज है हमारा यूनिवर्सल मदरबोर्ड का, कि काफ़ी सारे टीवी के अंदर जो पैनल है वो उल्टा करके लगा होता है। उल्टा यानी कि पैनल का जो पीसीबी साइड है ऊपर के साइड रहता है और जो ऊपर का साइड होता है वो नीचे साइड होता है।
तो इस समय अगर आप किसी बोर्ड को इंस्टॉल करने जाओगे उस टीवी के अंदर, तो हमें जो पिक्चर है वो उल्टा दिखाई देता है। तो उसको सीधा करने के लिए सभी यूनिवर्सल मदरबोर्ड के एक ऑप्शन मिलता है जो कि मिररिंग ऑप्शन होता है, जिसके जरिए आप अपने जो पिक्चर को है वो अपसाइड डाउन कर सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छी बात है और अच्छी खासा अपडेट है इस यूनिवर्सल मदरबोर्ड के लिए। तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। जिस टीवी के अंदर पैनल उल्टा करके लगा होता है उसके अंदर भी आप इस यूनिवर्सल मदरबोर्ड को इंस्टॉल कर पाओगे। तो दोस्तों हमारा जो अगला एडवांटेज है इस बोर्ड का वो है कि कोड। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि इस तरीके का जितने भी बोर्ड्स है वो आप रेजुलेशन सेट करने के लिए रिमोट के जरिए आप इस्तेमाल करके आप पैनल को मैच करा सकते हो, यानी कि पैनल का जो रेजुलेशन है उसको मैच करा सकते हो। तो दोस्तों हमारा जो अगला एडवांटेज है इस यूनिवर्सल मदरबोर्ड का वो यह है कि आप जब रिमोट के जरिए किसी पैनल का रेजुलेशन सेट कर दोगे तो आप उस डेटा को रीड करके आप रख के उस डेटा को किसी अन्य बोर्ड के अंदर भी इस्तेमाल कर पाओगे। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है इस बोर्ड के अंदर। दोस्तों हमारा अगला और लास्ट जो एडवांटेज है वो ये है कि इस तरीके का जितने भी यूनिवर्सल मदरबोर्ड होता है वो बहुत ही चीप प्राइस में होता है, यानी कि बहुत ही सस्ता में आपको मिल जाती है। अगर हम इस बोर्ड की बात करें तो आपको ऑफलाइन मार्केट में 800 से 900 रुपीज के अंदर आपको मिल जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन परचेस करने जाओगे तो थोड़ा सा पैसा ज्यादा देना होगा, 1100-1200 रुपीज आपको देना होगा, क्योंकि इसके अंदर आपको जो डिलीवरी चार्ज भी देना होगा, पैकिंग चार्ज भी देना होगा और आपको जो शिपिंग इंश्योरेंस भी आपको कराना होगा। इसलिए जब ऑनलाइन पे आप कोई भी चीज परचेस करने जाओगे तो थोड़ा सा आपको ज्यादा पैसा देना होता है। तो ये जो बोर्ड है आप किसी 24 इंच टीवी के अंदर लगा सकते हो, चाहे आप किसी भी कंपनी का हो, किसी भी टाइप का हो, आप 24 इंच टीवी में आराम से लगा सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी बैकलाइट लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बोर्ड के अंदर ही बैकलाइट सेक्शन भी है, पावर सप्लाई सेक्शन भी है और मेन जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो भी इसके अंदर ही है। तो आप ऑफलाइन मार्केट से 800 रुपीज़ के अंदर इसको परचेस करके अपने टीवी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो और ये ठीक भी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था 10 ऐसा इम्पोर्टेंट अपडेट हमारे यूनिवर्सल बोर्ड को लेकर। अगर इस वीडियो के अंदर कुछ भी चीज़ अच्छा लगा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और अगर आपके मन में अभी भी इस टॉपिक को लेकर कुछ भी सवाल है, अगर कंफ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हो। हम आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। दोस्तों अगले वीडियो में आप लोगों को और भी बहुत सारे चीज आपको बताने वाला हूँ यूनिवर्सल बोर्ड के बारे में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।